देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर दो वायर्स दी हुई हैं, दोनों पैरेलल वायर्स हैं और इनफाइनाइट वायर्स हैं। ये दोनों पैरेलल वायर्स हैं और इनफाइनाइट वायर्स हैं। इनके बीच गैप है डी, इनके बीच गैप कितना है बताइए, डी गैप है, ठीक है ना। ये वायर 1 है और ये वाली वायर 2 है और गैप है डी। इसमें से करंट जा रहा है I1, इसमें से करंट जा रहा है I2, ठीक है। ये देखो एक बात बताऊं मैं, ये वायर 1 जो है ना, पूरी की पूरी वायर 1, ये आपको क्वेश्चन में ये है कि पूरी की पूरी वायर 1 वायर 2 की यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगी। पूरी वायर 2 पे नहीं, इसकी यूनिट लेंथ पे, यानी कि आप सोचो 1 मीटर लेंथ पे। ये वाली वायर इस वाली वायर की 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगी, आपको ये बताना है। दिस इज द प्राइज क्वेश्चन। सोल्व करिए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक पहली बात तो एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका रिजल्ट आपको याद करना है। इसका रिजल्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, राइट। इसका रिजल्ट माइंड में सेट करना पड़ेगा आपको। अब क्या है कि दो वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं, इसमें से करंट जा रहा है I1, इसमें से करंट जा रहा है I2, गैप है डी। ये वाली वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये वाली वायर इसके ऊपर लगाएगी। पूरी वायर पे तो पता नहीं कितना फोर्स लगा देगी, ये वाली पूरी वायर इस पे पता नहीं कितना लगा देगी, बट हमें वो नहीं निकालना, वो निकाल भी नहीं सकते यहाँ पे, वो तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। हमें इसके अंदर निकालना है ये वाली वायर इसकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगी और उतना ही फोर्स ये वाली वायर इसके ऊपर यूनिट लेंथ पे उतना ही लगाएगी। क्योंकि पता क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। एक ये वाली वायर इस पे जितना लगाएगी, ये वाली इसकी यूनिट लेंथ पे उतना ही लगाएगी, ये वाली इसकी यूनिट लेंथ पे इतना लगाएगी, ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसमें आंसर वही आएगा, चाहिए इसके ऊपर कितना लगा रही है ये निकाल लो, चाहिए इसके ऊपर कितना लगा रही है उतना निकाल लो, ठीक है। मतलब यूनिट लेंथ की बात तो ये ध्यान रखना। इसके ऊपर बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसके पहले ऐसा करो, ये सोचो आप कि वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो, तो इसका अपना एक फील्ड होगा इस वायर का, और इस वाली वायर के लिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल होगा, इसका अपना एक फील्ड होगा, ठीक है। और वो वाला फील्ड इस वाली वायर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। वो वाला फील्ड इस वाली वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, राइट। पहले तो ये देखो कि इस जगह पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस जगह पे इस वाली वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस वाली वायर के लिए इस पॉइंट पे कितना आएगा, ये बताओ आप, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे। म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी, ये आएगा यहाँ पे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाली वायर की वजह से, वायर 1 की वजह से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा बताइए, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी, और वो किस तरफ होगा बताइए, अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। वो अंदर की तरफ हो जाएगा यहाँ पे ऐसे इनसाइड, ठीक है। इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इस वाली वायर की वजह से करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा ऐसे, और इतना आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी। यस, पहले तो ये बताओ इस बात में कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना। इनफाइनाइट वायर की वजह से इतना होता है, फॉर्मूला तो लर्न करना है यार, सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। अब इसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, एक्सटर्नल हो गया। और रूल क्या होता है कि जब भी कोई वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो I क्रॉस B इधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, I ऊपर क्रॉस B इधर लगेगा, और कितना लगेगा ये मैग्नेटिक फोर्स, ये IL भी लगता है, एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो IL भी, I की वैल्यू तो I2 होगी यहाँ पे, I2। लेंथ यहाँ पे 1 लेनी है, यूनिट लेंथ पे निकालना है अपने को, तो लेंथ यहाँ पे 1 लेनी है आपको, और B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है। आंसर इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा मैग्नेटिक फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, इतना मैग्नेटिक फोर्स आएगा यहाँ पे इस वाली वायर के ऊपर लगने वाला, ठीक है ना। और ये किस तरफ लगेगा बताइए मैग्नेटिक फोर्स, ये लगेगा इस तरफ लगेगा इसके ऊपर, तो और वो इतना लगेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी का। हाँ जी, बात अब समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अच्छा अब सुनो, अब ये वाली वायर भी इसकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगी, इतना ही लगाएगी। मैं प्रूव कर देता हूँ, चाहे देखो कैसे। अब मैं दूसरा डेरिवेशन करने जा रहा हूँ इसी में, सेकंड डेरिवेशन। ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अब ये वाली वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और किस डायरेक्शन में करेगी। देखो ये वाली वायर क्रिएट करेगी यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ पे बाहर की तरफ। इस वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे ये वायर 1 है, यहाँ पे मैग्नेटिक आउटसाइड होगा। इस वाली वायर की वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, और वो कितना होगा बताइए मैग्नेटिक फील्ड, ये बताओ आप।
वो हो जाएगा म्यू नोट I2 अपॉन में 2 पाई डी का मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नोट I2 अपॉन में 2 पाई डी का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा भाई इसके ऊपर, अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है यहाँ पे, ये वाली वायर किस में रखी हुई है बताइए, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। I क्रॉस बी इस तरफ लगेगा, यहाँ पे I क्रॉस बी इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ILB का, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे I1, L की वैल्यू की 1 और B की वैल्यू जाएगी म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई डी। आंसर इज सेम, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी हो जाएगा मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी ये आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स उतना ही आ जाएगा सेम, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट इसके ऊपर जो किधर लगेगी, इधर देखो डायरेक्शन, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर लग गया, देखो इक्विवेलेंट अपोजिट लग रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे की यूनिट लेंथ पे इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पे, कैसा फोर्स बताइए, अट्रैक्टिव। ये वाली वायर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसे याद रखिए, आप ये ना प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, 2 वायर ले लो आप, उनमें अच्छा खासा करंट गुजार दो, ये ऐसे पास आ जाएंगी वायर्स, पास आ जाएंगी वायर्स, आ रही है ना बात समझ में आपको। अभी तो पता नहीं क्या होता था कि पहले जो वायर्स जैसे मान लो गाँव वगैरह में, हाँ जी बोलो बोलो, इनफाइनाइट का मतलब एक ही, जो इनके पीछे गैप है डी, इसके कंपैरेटिवली इनकी लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए इन वायर्स की, इस डी के कंपैरेटिवली इन वायर्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। अब जो मतलब पहले ऐसे पता है क्या होता था कि जैसे गांव में गलियों में ना वायर्स ऐसे जाती थी, ठीक है ना, तो जैसे बीच में पोल गाड़ दिया एक गली के कोने पे इस तरीके से, तो उसमें जैसे 4 वायर गई हुई हैं, उनमें जैसे करंट जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, तो वो करंट जा रहा है, तो वो करते क्या थे उसके बीच में, और अभी भी ऐसा करते हैं, अभी तो पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी को ज़्यादा टाइट करते हैं या क्या करते हैं, वो एक दूसरे करंट जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ना वो, ठीक है ना, अट्रैक्ट नहीं करेंगे अगर करंट जाएगा उनमें से, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो एक दूसरे से चिपक जानी चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, और उनके बीच में वो डंडी लगा देते थे, मतलब जो है टाइट। अभी टेक्नोलॉजी जहाँ तक क्या मिलेगी उनके अंदर, वो AC में समझ आएगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट अलग तरीके का होता है, उनके बीच में फेज डिफरेंस रखा जाता है कि जब उसमें करंट चले तो उसमें करंट हो ही ना, मतलब कहने का मतलब वो क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको बताऊंगा, करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होती है उसके अंदर, 0 यानी कि मतलब मैक्सिमम से 0 से मतलब डायरेक्शन पलटती है, मतलब इस तरीके से होती है, तो उसमें कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि जब एक वायर में करंट इधर जाए तो उस टाइम दूसरी वाली वायर में से उसी तरफ जा रहा है, या फिर उसमें 0 है उस टाइम, कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट होती है। कहने का मतलब तभी वो अट्रैक्ट नहीं करती ना, तो वो आगे चिपक जाएंगी ऐसे चारों की चारों वायर्स, क्योंकि वो अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा, ऐसे वायर्स होंगे और सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो सारी की सारी आगे एक दूसरे से चिपक जाएंगी। आ रही है बात समझ में आपको। तो कहने का मतलब ये है कि वायर्स में अगर याद रखिए आप, अगर 2 वायर्स करंट सेम जा रहा हो ना 2 वायर्स में ऐसे इस तरीके से, तो उनको पास पास कभी नहीं रखना चाहिए, खींच लेंगे एक दूसरे को खींच लेती है वो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर और अट्रैक्ट करेंगी, मतलब इनकी जो शेप है ना यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी, ये वाली ऐसे हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 2 पैरेलल वायर्स हैं तो उनमें से करंट जा रहा है तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और एक और बात, अगर अपोजिट में हो करंट, तो क्या होगा बताइए इस केस के अंदर, ये ऐसे करंट जा रहा है अपोजिट में, तो रिपेल करेंगे ये इसके ऊपर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी ना ये वाली वायर उसके ऊपर उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लगा देगी, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, ये ऐसे केस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं। करंट अगर अपोजिट में जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा दोनों में तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी कुछ पूछना है इस बारे में? अच्छा, अभी से कुछ नहीं है कि इसमें से ये वायर लगा रखी है, अट्रैक्ट नहीं करती है। इसका रीजन मुझे पता क्या लगता है, बात तो सही है आपकी, ये वायर लगा रखी है और ये दोनों साथ साथ गई हुई हैं, इसमें अट्रैक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को। एक रीजन तो इसका ये मिल सकता है कि इसमें करंट बहुत कम होता है। दूसरा, ऑल्टरनेटिंग करंट है जैसे, तो उसका कुछ चक्कर मिलेगा, इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज लगा रखी होगी, और फिर मतलब करंट कम होता है तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फोर्स होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अगर हो, उसकी बात हो रही है। हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है बस, डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब हाँ डिस्टेंस भी बहुत कम है, ये बात तो सही है, डिस्टेंस बहुत कम, बट इनके बीच में डिस्टेंस है ही, क्योंकि इसके ऊपर वो इंसुलेशन भी लगा हुआ है ऊपर, तो इंसुलेशन लगा हुआ है तो जैसे एक दूसरे से मतलब गैप तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। और दूसरी बात, ये गैप 0 नहीं है, ये वाला टच भी होचे तो भी गैप 0 नहीं मानेंगे हम।
और इसमें करंट बहुत कम है, मतलब ये वोल्टेज 220 वोल्ट कम होता है, मतलब जो पावर लाइन होती है ना हाई पावर 1100 वोल्ट 11,000 वोल्ट 1100 वोल्ट नहीं, मतलब 11,000 22,000 वोल्ट इतना होता है, उनके अंदर होता है खतरा। उसके अंदर वायर इतनी मतलब कितनी भारी ओवरट्रैक कर जाती है। ये हल्की फुल्की वायर है, मतलब हल्की फुल्की क्या मतलब कहने का मतलब मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम है इसके अंदर, मैग्नेटिक फोर्स कम है बस, ठीक है। और में भी जो भी रीजन हो मतलब, बट ये है कि ये ऐसा पक्का जरूर होगा, अगर दो वायर्स के पैरेलल वायर्स हैं करंट कैरी कर रही हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट पक्का करेंगी, वो इतने फोर्स अट्रैक्ट करती हैं। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, आपको ये वाला रिजल्ट याद करना है। हाँ, अगर पैरेलल करंट्स हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और एंटी पैरेलल करंट्स हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये, ध्यान रखना इस बात का। आगे बात समझ में आपको?